ये 31 मार्च 2026 के बाद जैसे ही हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस करा नक्सल फ्री, तो ये हमारा है बस्तर रीजन सर। उसके बाद नक्सल फ्री तो हो चुका है, लेकिन अब जो हमारी ओल्ड आईडीज़ लगी पड़ी हैं, पुराना एक्सप्लोजिव कहीं छुपा पड़ा है, तो जो नक्सली सरेंडर हुए हैं या हमने उन्हें पकड़ा है, उनके द्वारा जो इंट मिली है, हमें बताया गया कि सर यहाँ कुछ उन्होंने बताया कि इंट मिली है कि यहाँ हो सकता है, और या हम अपने उस पैच को देख के कि जैसे ये साइड में रोड है, यहाँ आना जाना फ़ौज का लगा रहता है, यहाँ आम पब्लिक भी आती है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम देख रहे हैं कि यहाँ कुछ ऐसा है तो नहीं, तो हम डी माइनिंग उसकी प्रक्रिया में लगे पड़े हैं। डी माइनिंग की प्रक्रिया 31 मार्च 2026 के बाद बिल्कुल प्रॉपर नेक्स्ट लेवल पे चल रही है, बहुत अच्छे स्तर पे चल रही है। उसमें हमारे कुछ इक्विपमेंट जो हमारे जैसे ये इक्विपमेंट आप देख पा रहे हैं, GPR ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार, ये इक्विपमेंट एक ऐसा इक्विपमेंट है जो दो तरह से काम भी करता है। ये मेटल भी पकड़ता है, और दूसरा अगर ग्राउंड में कुछ पहले से कंटेनर दबा हुआ है तो उसको भी ये करेगा। अगर मिट्टी से वहाँ छेड़छाड़ हुई है तो ये भी इंडिकेट कर देगा कि यहाँ कुछ दबा हुआ है और मिट्टी में कुछ छेड़छाड़ है। बाकी एटमॉस्फेयर से थोड़ा अलग है यहाँ पे। ये है क्या पर्पस क्या है, पता है कि यहाँ पे किसी तरह का आईडी छुपा हुआ है, दबाया गया है, तो हम ये पर्पस डिमाइनिंग का क्या उद्देश्य है, क्यों कर रहे हैं हम? डिमाइनिंग का उद्देश्य है सर, जो भी एक्सप्लोजिव या आईडी छुपी पड़ी हैं, हम उनको भी डिटेक्ट करके उन्हें डिफ्यूज़ करना, डिमोलिश करना, ये हमारा डिमाइनिंग का उद्देश्य है। मेन उद्देश्य कि जितनी भी आईडी अगर हो सकती हैं, जहाँ भी हम कर सकते हैं कि इसको क्या नाम है, छत्तीसगढ़ को, इस रीजन को पूरा हमें आईडी फ्री करना है। डी माइनिंग का मेन उद्देश्य ये है ताकि वो आम जनता के लिए भी और फौज के लिए भी फ़ायदेमंद रहे, बेनिफिट रहे, सेफ्टी रहे। अभी जो आप देख रहे हैं ये एक डिमाइनिंग प्रोसेस, जैसा कि पता है कि सरकार ने नक्सल फ्री छत्तीसगढ़ ये पूरे भारत को घोषित कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद आम जनता की सुरक्षा और बल की सुरक्षा के लिए जो कि पहले से आईईडी वगैरह जो थ्रेट छुपा करके रखे गए हैं, खास करके जो रोड जहां से हम लोगों का आवागमन होता है, उस चीज़ को हम लोग फाइंड आउट करने के लिए डिमाइनिंग प्रोसेस चला रहे हैं। जो आप पीछे ट्रैक्टर देख रहे हैं, यह एक उसी डिमाइनिंग प्रोसेस का एक इम्प्रोवाइज पार्ट है, जिसमें मुख्य रूप से जैसा कि आप बगल में देख रहे हैं कि रोड है, और रोड से बगल में हम ट्रैक्टर चला रहे हैं, सो दैट कि अगर कोई आईडी छुपाया गया है तो जाहिर सी बात है कि उससे कनेक्टेड वायर होगा, उस वायर को लोकेट करने के लिए हम ट्रैक्टर को चलाते हैं, सो दैट कि साथ में अगर कहीं से जुड़ा हुआ है आईडी से तो हम उसको डिटेक्ट कर सकें। उसके पीछे हम वायर लोकेटर का भी यूज़ करते हैं, जो कि हम फाइंड आउट कर सकें, और इस तरह से हम आईडी को डिटेक्ट करने में ये हमारी काफ़ी जो है कि मदद होती है इससे। शुरू हुआ है डिमाइनिंग क्योंकि नक्सल मुक्त भारत जब ऐलान किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अमित शाह जी ने अनाउंस किया 31 मार्च 2026 को, तो किस लेवल पे शुरू किया गया है और क्या उम्मीद लग रही है, कब तक ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा? हाँ, डिमाइनिंग जो प्रोसेस है हमारा शुरू से ही रहा है, हम लोग हमेशा डिमाइनिंग करते रहे हैं। ये हमारा एक सुरक्षा और ड्यूटी का ये एक अहम पार्ट होता है, और स्पेशली जब से नक्सल फ्री घोषित हो चुका है उसके बाद हमारा मेन फोकस जो है अपने ऑपरेशंस के अलावा ये जो है डिमाइनिंग प्रोसेस को पूरा करना, सो दैट कि हम उस चीज़ को फाइंड आउट कर सके, जो कि मैंने पहले बताया कि जो भी थ्रेट ऐसे छुपे हुए हैं उसको फाइंड आउट करना। डिमाइनिंग एक्सरसाइज जो है वो नक्सलग्रस्त इलाके में हमारे लिए हमेशा ऑपरेशन का एक पार्ट रहा है। आपको पता है कि नक्सलियों ने आईडीज़ को जो है अपना मुख्य हथियार बना रखा था। तो नक्सल मुक्त भारत होने के बाद जो हमने ये डिसाइड किया है कि जितने भी स्टेट हाईवेज़ हैं, नेशनल हाईवेज़ हैं, जितने भी सड़क मार्ग है जो कि आम जनता इस्तेमाल करती है, ट्रुप्स इस्तेमाल करती है और जो विकास के कार्यों को आगे बढ़ाती है, उन सभी को हम जितने कोई छोटी से छोटी भी कोई संभावित खतरे हैं तो उससे हम उसको दूर करें। कोई भी आईडीज़ की जरा भी कोई अगर कहीं कोई पॉसिबिलिटी है तो उसको हम प्रॉपर डिमाइनिंग एक्सरसाइज के द्वारा जो है खुल के ख़त्म कर सकें, जिससे कि इन फ्यूचर में इन मार्गों का इस्तेमाल जो है प्रॉपरली और बिना खतरे के हो सके। ऑपरेशन बड़े स्तर पे चल रहा है और अगर हम बस्तर रीजन की स्पेशली बात करें, क्योंकि ये एक रीजन रहा है जहाँ पे एक तरह से गढ़ माना जाता था नक्सली रीजन का। ये ऑलमोस्ट पूरे छत्तीसगढ़ में जो भी नक्सल अफेक्टेड एरिया है वो सभी जो बटालियनें जो हैं जिनको अपने एओआर में है टास्किंग दी गई है, और सभी बटालियनें अपने एओआर में जो भी सड़क मार्ग हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवेज़ है या सड़क मार्ग जो भी हैं, उन सभी जगहों को, ये अभियान को बड़े ही त्वरित रूप से चलाया जा रहा है। नक्सल मुक्त भारत होने के बाद अब हमारा पहला एम जो है कि इन मार्गों को पूरी तरह से सुरक्षित करना, और फ्यूचर में जो बिना किसी संभावित खतरे और सिक्योरिटी का हम इस्तेमाल, बिना सिक्योरिटी के हम इसको इस्तेमाल करते, ये
ये जो है हमारा मेन एम है। अभी आप लोगों ने जो डिमाइनिंग एक्सरसाइज चल रही थी अभी, जी। कौन से जंगल में चल रही है? ये सर दरभा के जंगलों में ये सब चल रहा है। यहाँ पर क्या है, सूचना मिली थी हमको कि जो नक्सली अन्य आत्मसमर्पण किया है उन्होंने सूचना दी थी कि कहीं कहीं जो है आईडी लगी हुई है। तो उस हिसाब से डीआरजी के साथ संयुक्त पार्टी मिलके सर्चिंग पे हम निकले थे। तो यहाँ पे जो दरभा के जंगलों में एक जगह जो है हमारे डॉग ने पॉइंट किया, तो वहाँ हमने देखा कि कुछ संदिग्ध लग रहा है, तो वहाँ पे कोई कार्रवाई की हमने। तो वहाँ पर जो कार्रवाई की है तो आपके सामने देख सकते हैं आप। ये ठीक यही है है जो रिकवरी हुई है? जी सर, यही है ये रिकवरी जो हुई है। ये क्या कौन सा बोलेंगे इसको हम पाइप बोलेंगे से सर जुड़ा हुआ है? पाइप बम है ये, ठीक है। और इसके अंदर जो रहता है एक्सप्लोजिव के साथ साथ कीले या जो भी चीज़ मेटल की जो चीज़ें होती हैं जो ब्लास्ट होने के बाद ज़्यादा घातक हो सके, ये सब चीज़ें अंदर होती हैं। और ये है जो इलेक्ट्रिक डेटोनेटर जो इसके साथ ज्वाइंट किया जाता है। और ये प्रेशर आईडी था सर, क्योंकि इसके साथ जो है, ठीक है, 2 चिप थे आप देखे होंगे, उसको मैंने निकाला है और कट कर दिया, तो जिसकी वजह से ये अभी डिफ्यूज है। और अभी जो है इसका नेक्स्ट काम ये होगा सर कि इसको डिफ्यूज जो है मैंने कर दिया है, अब इसका नष्टीकरण भी यहीं किया जाएगा। कैसे करते हैं आप लोग? इसको नष्टीकरण जो सर, ठीक है, इसमें तो पहले से एक्सप्लोजिव है, हम इसको फेंक किया कुछ तो कर नहीं सकते, तो हम इसमें एक्स्ट्रा एक्सप्लोजिव अपना लगा के इसे ब्लास्ट कर देते हैं, इसको निष्क्रिय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। प्रिकॉशंस क्या बरते जाते हैं यहाँ पे डिफ्यूज करने के? ये सर अपना बोलना चाहिए TNT रहता है सर, पीके रहता है, प्लास्टिक एक्सप्लोजिव पीकी, ठीक है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और नॉन इलेक्ट्रिक और सेफ्टी फ्यूज, इससे हम इसको ब्लास्ट या फिर ख़त्म कर देते हैं। कश्यप जी, हमने देखा कि आप लोग डिमाइनिंग एक्सरसाइज में एक्टिविटीज़ जो चल रही हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। क्या इन्फॉर्मेशन मिली है? किसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे ये एक्सरसाइज चल रही है या कैसे है? देखिए, श्री अमित शाह गृह मंत्री जो भारत सरकार अभी भारत नक्सल मुक्त भारत का घोषणा कर चुके हैं, तब से जो समर्पित नक्सली जो हमारे पास आए हुए हैं उनके द्वारा इनपुट दिया गया है पूरे बस्तर संभाग में, जहाँ जहाँ आईडी है वहाँ हर जगह, हर पूरे बस्तर संभाग में पूरी डिमाइनिंग की कार्रवाई की जा रही है। इस पे हैं, ये बस्तर रीजन का कौन सा जंगल है जिसमें जो चल रहा है एक्सरसाइज अभी आप लोगों की, और क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी कि क्या यहाँ पे रिकवरी के चांसेस हैं? हाँ, यहाँ दरबा डिवीजन जंगल में आए हुए हैं, पूरी चांस है। यहाँ आईडी प्लांट किया गया है, जानकारी है, सब पुख्ता मिला हुआ है, यहाँ आईडी मिलने का पूरी संभावना है। हाँ देखिए, वो हमारे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा हर बात का अवगत कराया जाता है कि किस टाइप का डिमाइनिंग किया जाता है, किस कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, ये सब हमारे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा बाकायदा बताया जाता है। अभी जो मान लीजिए टूट जाता है, हाँ, हमारे पास डॉग स्क्वाड है अभी। प्रोसेस बताइए मुझे कैसे किया? हाँ, सबसे पहले डॉग स्क्वाड को आगे करेंगे हम, एक लाइन चलते हुए या लाइन फॉर्मेशन में या फाइल फॉर्मेशन में चलते हुए पहले डॉग स्क्वाड जाएगा, फिर बम स्क्वाड के जो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो भी है, वो साथ में चलते रहेंगे। फिर जहाँ शंका लगा कि आईडी है उस जगह फिर चारों ओर हम लोग कार्डन करके उस जगह को चिन्हित करके वो डिफ्यूज करते हैं।